नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। काम तमाम हो चुका है क्योंकि दूसरा मैच भी भारत हार गया है 8 विकेटों से। भाई कमाल है, दोनों मैचों में मिलाकर भारत को 2 विकेटें मिली हैं। 8 विकेट से ये बड़ी हार। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, स्कॉटलैंड को हरा दिया, नमीबिया को हरा दिया और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, फिर नेट रन रेट में ये हो जाए, नेट रन रेट में वो हो जाए, तो शायद भारत सेमीफाइनल में जाए। हकीकत ये है, जो टीम भारत की खेली है दोनों मैचों में, वो शायद डिजर्व करती भी नहीं थी जीतना। शायद दिल जरूर टूटे होंगे, लेकिन असलियत जिसे कहते हैं, रियलिटी चेक भी हुआ है भारत के लिए। क्योंकि जो मर्जी आप कह लीजिए, T20 में भारत पीछे ही था और पाकिस्तान ने पहले आकर दिखाया, आज न्यूजीलैंड ने दिखाया कि आप बड़े मैच का दबाव हैंडल नहीं कर सकते। ये नॉकआउट मैच तो नहीं था, लेकिन नॉकआउट की तरह ही था। और एक बार फिर ऐसा मैच जहां पर आपको जीतना है जिंदा रहने के लिए, दगा बल्लेबाजों ने दी। टॉस भी भारत नहीं जीता, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि दोनों मैचों में टॉस जरूर हारे, लेकिन टॉस के कारण मैच नहीं हारे। क्योंकि मैच तो आप पहले आधे हाफ में ही हार जाते हैं। आपसे बैटिंग नहीं हुई, इसीलिए ओस के आने से पहले आप हार मान चुके थे। तो न्यूजीलैंड ने आराम से रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से इस मैच को जीत लिया है। मदन जी स्टूडियो में है, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शायद सेमीफाइनल के दरवाजे भारत के लिए अब बंद हैं। हाँ, वो तकनीकी कारणों से अभी भी भारत जिंदा है। वो अफगानिस्तान को हरा दे, स्कॉटलैंड को हरा दे, नमीबिया को हरा दे और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए तो फिर कहानी अलग होती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर कहानी भारत को सेमीफाइनल में लेकर जाने वाली होती तो आज पाकिस्तान का मैच भारत इस तरह नहीं हारता। रन थे ही नहीं भारत के, 110 रन थे। न्यूजीलैंड ने आराम से 111 रन बनाए। 2 विकेट जरूर उनके गिरे और दोनों विकेटें जसप्रीत बुमराह को मिली। कई सवाल हैं जो इस शो में हम उठाएंगे एक एक कर, और मुझे लगता है कि ये सवाल आप ही के जहन से आ रहे हैं। आप ही के सवाल है। पहला सवाल आप ही से मदन जी, जो आज नतीजा है, फेयर नतीजा है? नहीं, देखिए अफसोस तो जरूर हुआ है जो भारतीय टीम हारी है, पर यह है कि क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे भारतीय टीम क्षमता रखती है वैसे वो बिल्कुल नहीं खेली। दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो इनका प्रदर्शन बिल्कुल जो है लाचार रहा है। और क्या है कि हमने, जैसे अभी आप कह रहे थे कि रन बनाए ही नहीं है, क्योंकि अगर आप रन बनाते हैं तो तभी जाके आप मैच के अंदर आते हैं। क्योंकि 111 में आप मिरेकल ही समझ सकते हैं कि मिरेकल होगा तभी हम मैच जीत सकते थे। पर दोनों मैचेस में आउट क्लास, पाकिस्तान ने भी हमें आउट क्लास किया और हमें न्यूजीलैंड ने भी किया आउट क्लास। और क्या है कि कई बार ऐसी क्रिकेट में अगर आप फ्रंट में नहीं आते, फ्रंट में अगर आप रन नहीं बनाते तो फिर आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती चले जाए, या विकेट नहीं लेते तभी भी आपकी मुश्किलें बढ़ती चले जाए। एक ही मैच वही रिपीट, आज तो उससे भी लचर बैटिंग। ये क्या एक्सप्लेन करता है? क्या ये बड़े मैच का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं? क्योंकि समहाउ मेरी और आपसे पहले भी बात हुई है, खिलाड़ियों के चेहरे पर दोनों मैचों में ऐसा लगा हार का डर है। वो कहते हैं ना, फियर ऑफ फेलियर। बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, आईपीएल खेले थे, उन्हीं कंडीशंस में खेले थे, लेकिन ये फियर ऑफ फेलियर क्यों है आपके कैंप में? नहीं, मुझे नहीं पता कि ये फियर ऑफ फेलियर है कि क्या है, पर ये जरूर है कि जिस तरह से आज वो जो चेंजेस किए गए बैटिंग ऑर्डर में, उससे कुछ मदद नहीं हुई टीम की। रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज को आप नंबर 3 पर भेजते हैं, आप खुद नंबर 3 पर, जहाँ पे आपने इतने सारे रन बनाए हैं अब पिछले कुछ सालों में, आप नंबर 4 पर जाते हैं। ये और एक युवा खिलाड़ी ईशान किशन, उस पर आप ये ओपनिंग करने की जिम्मेवारी रखते हैं। देखिए, ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी है, हिट और मिस जैसे खिलाड़ी है। मतलब एक मैच में वो रन बनाएंगे, बाकी के मैचेस में वो रन नहीं बनाएंगे। तो ये हिट और मिस प्लेयर के लिए बेहतर होगा कि आप उनको नंबर 4 या 5 पर आप रखें और वो अपना मतलब पोजीशन देखकर फिर वो बल्ला घुमा सकते। पर यहाँ पे आपने उनको ओपनिंग भेजा, तो उससे क्या होता है कि आपने रोहित शर्मा को बोला कि आप पर हमारा कॉन्फिडेंस है नहीं कि आप बाएं हाथ के जो ट्रेंट बोल्ट है उसका सामना कर सकते हैं। अब इतने सालों के बाद में अगर आप ऐसा कुछ मतलब इसे दिखा देता है, तो फिर बल्लेबाज भी कैसे सोचता है? बल्लेबाज भी सोचता है यार मेरे पास वो काबिलियत है नहीं। तो ये सारी कुछ चीजें होगी बैटिंग ऑर्डर में। हाँ, अगर ईशान किशन ने आके 70 रन बनाए होते तो हम लोग सब कहते अरे यार क्या बहुत अच्छा बहुत अच्छी चाल है।
तो जब नहीं चाल चलती तो फिर क्रिटिसिज्म तो होनी ही है। नहीं, लेकिन सनी भाई बात यह ना कि क्रिटिसिज्म तो पिछले मैच में भी हुआ था, उस मैच में बैटिंग नहीं चली थी, लेकिन विराट आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कल कह दिया कि आउटसाइड नॉइज तो हम सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं है लोग क्या कहते हैं, हाँ जो लोग थोड़े बहुत क्रिकेट समझते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझें। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत वाकई में T20 का एक बड़ा कंटेंडर था, या फिर मीडिया में हम लोग ही कहते थे यार ये जीत सकते हैं। दुनिया कहां है और हम कहां रह गए? देखिए, ये जो हाइप बनता है तो हाइप इसलिए बनता है क्योंकि हमारी जो IPL टूर्नामेंट है वो क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है। मतलब जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात करते हैं तो सबसे इससे और कोई बड़ी चीज नहीं है IPL से बड़ी। ये वर्ल्ड कप भी है, वो भी थोड़े फीके पड़ते हैं आज भी अगर आप किसी से पूछे कि क्या वर्ल्ड कप में मजा आ रहा है, बहुत लोग बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भारतीय टीम ने दो हार का सामना किया, पर जब शुरू हुआ था तब से लोग यही कहते थे कि जो IPL का मजा है, जो 2020 लीग्स का, लोकल लीग्स का मजा है, वो इस टूर्नामेंट में उनको दिखाई नहीं दिया। नहीं, लेकिन मदन जी इसमें तो ये भी है जो सनी भाई कह रहे हैं कि आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है IPL। कई टीमें ऐसी हैं जिनको इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, न्यूजीलैंड को भी लोग हल्के में लेते हैं। आपके पास तो सब कुछ है, आप तो उन्हीं मैदानों में उन्हीं पिचेस पर खेल रहे हो। आप इतने बड़े हैं कि आप दुनिया की और लीग्स में जाके खेलते भी नहीं। आप इतने प्रोटेक्टिव है IPL से, लेकिन 2007 के बाद ये तो 2021 खत्म हो गया, 14 साल हो गए। 14 साल में तो राम जी का वनवास भी खत्म हो गया था। ये हमारा वर्ल्ड कप T20 जीतने का वनवास कब खत्म होगा? नहीं, देखिए, एक तो है IPL, इसमें कोई शक नहीं है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। क्या डिफरेंस जो है मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट और ये IPL लीग किस लिहाज से है? लीग किस लिहाज से है? लिहाज मीन्स लिहाज मतलब कैसे हम कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है? पैसे के लिहाज से, प्लेयरों के लिहाज से, जो जैसे सारे प्लेयर आते हैं। क्रिकेट भी लेकिन भारत ने क्या सीखा? क्योंकि देखिए, यंग टैलेंट जरूर मैं मानता हूं आया है, लेकिन क्या उस यंग टैलेंट को आप आगे फेंकते हैं? मेरा ये मानना है कि भारत अभी भी, मैं 2 साल से, मेरा ये मानना है, मैं शायद गलत हो सकता हूं सनी भाई और आप अगर करेक्ट करें, दुनिया T20 की तरह वनडे खेल रही है, आप वनडे की तरह अभी भी T20 खेल रहे हैं। आपने अभी भी नाम के साथ ही टीमें बनाई हैं, आपने परफॉर्मेंसेस के आधार पर टीमें नहीं बनाई। युजवेंद्र चहल आपके लेग स्पिनर, उनको आप यहां हिंदुस्तान में छोड़ गए। हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट नहीं है, फॉर्म में नहीं है, आप उनको भी कैरी करते रहे। कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा भारत उस गड्ढे में खुद गिरा है। नहीं, देखिए, अगर पहले तो सबसे है कि जो जिनके नाम आपने लिए हैं, चहल, ये तो सिलेक्टरों का काम है और सिलेक्टर्स को देखना पड़ता है भी वाकई में ये जो खिलाड़ी है ये वर्ल्ड कप में फिट होता है और ये हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरी है कि IPL की अगर आप बात करें, मैंने जो कह रहा था कि इंटरनेशनल और IPL के मैच में वो काफ़ी अंतर है। और एक सनी भाई से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे मैच के अंदर आपने इतना बड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ये किसका? ये कैप्टन का रणनीति थी या टीम मैनेजमेंट की रणनीति थी? क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा मैनेजमेंट से अलग थोड़ी है। मैं कह रहा हूं उस ड्रेसिंग रूम में और कैप्टन तो कह सकता ना के साथ हम महेंद्र सिंह धोनी को भी कह रहे थे कि मेंटोर भाई आए हैं, तो अब तो बस मिडास टच आ गया, मतलब जादू आ गया है उस ड्रेसिंग रूम में। अगर रवि शास्त्री है कोच, MS धोनी भी है मेंटोर, विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, ये चारों ऐसे लोग हैं जो भारतीय क्रिकेट के पिलर्स हैं। नहीं, पिलर्स तो हैं, बट ये अगर कैप्टन सोचता है कि नहीं यार ये मेरा जो बैटिंग ऑर्डर मैंने चेंज नहीं करना, अगर इसका मतलब है कि वो भी पार्ट ऑफ द ये डिसीजन था। कप्तान के बिना कैसे कप्तान? क्योंकि कई बार ऐसे डिसीजन कैप्टन को हार्ड लेने पड़ते हैं। ये सनी भाई को भी मालूम है कि कई बार ऐसे डिसीजन, अगर इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप रोहित शर्मा को पीछे फेंक देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन इनका रहा है जी। क्योंकि आपका बेस्ट बैट्समैन तो ऊपर ही, वो इतने दिनों से खेल रहा है, 2-3 साल से खेल रहा है ऊपर, आप सडनली नंबर 3, फिर सारा बैटिंग ऑर्डर आपका चेंज हुआ। और विराट खुद भी T20 में 4 नंबर पर नहीं खेल सकते दोस्तों। अब जो मर्जी कह लीजिए, नाम है, मुझे अभी भी याद है 2007 में सनी भाई जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड T20 जीता था, MS धोनी यंग कप्तान थे, उस टीम में तेंदुलकर ने मना कर दिया था, फिर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले को नहीं लेकर गए थे, भारत जीत गया था। मैं यही सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि ये नामों के आधार पर ही क्या टीमें चुनी जाती हैं? देखिए, फॉर्म के हिसाब से भी टीमें चुनी जाती है और इसी की वजह से शायद चहल को मौका नहीं मिला और राहुल चहर, जिन्होंने श्रीलंका में अच्छी गेंदबाजी की थी, उनको चुना गया। पर रेपुटेशन तो कैसे बनता है? रेपुटेशन फॉर्म से बनता है और अगर आपका फॉर्म अच्छा हो तो फिर आप, मतलब आप युवा खिलाड़ी हो तो आप कंसिडरेशन में आएंगे। तो
देखिए, सिलेक्टर्स पे उंगली उठाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर्स ने काम किया है। क्योंकि अगर आप जो हमारे प्लेयर्स है, सबके पास काबिलियत है, वो खेले नहीं अच्छी तरह से, पाकिस्तान ने उनको अच्छी तरह से खेलने नहीं दिया, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी, और आज न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने उनको अच्छी तरह से बैटिंग करने नहीं दी। तो हमें प्रशंसा